हेलो फ्रेंड्स, हम जानेंगे इस वीडियो में एन इंट्रोडक्शंस टू इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेज़ी व्याकरण के परिचय के बारे में। तो अंग्रेज़ी ग्रामर में होता है आपका ग्रामर, बात होते हैं फिर अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेज, सिलेबल, वर्ड, फ्रेज़, सेंटेंस, क्लॉज, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, देन टेंस। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शुरुआत में व्हाट इज़ ग्रामर। पहला क्वेश्चन से यही रहेगा कि ग्रामर क्या है, आखिर व्याकरण क्या है। तो इसकी अंग्रेज़ी में डेफिनेशन जान लेते हैं। द ग्रामर इज़ एज अ साइंस विच टीचेस टू एवरी पर्सन हाउ अ लैंग्वेज इज़ स्पोकन एंड रिटन करेक्टली एंड इफेक्टली। अर्थात जान लेते हैं हम, व्याकरण एक ऐसा विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भाषा को शुद्ध रूप से तथा प्रभावी ढंग से बोलना और लिखना सिखाता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 में अल्फ़ाबेट्स के बारे में कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, कि अक्षर ज्ञान क्या है। डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सिस्टम ऑफ लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज रिटन और स्पोकन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। ए बी सी एंड डी आर एग्जाम्पल ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। हिंदी में जान लेते हैं हम, कोई भी भाषा हो बिना अक्षरों के असंभव है तथा अक्षर संकेत या ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार किसी भाषा के अक्षरों के संपूर्ण समूह को जैसे कि अंग्रेज़ी में बात करें तो A to Z तक और हिंदी में बात करें A से ज्ञा तक, उस भाषा की अल्फ़ाबेट कहलाती है। वह उस भाषा की क्या कहलाएगी? अल्फ़ाबेट कहलाएगी। अब हम जानेंगे लैंग्वेज क्या होती है, यानी भाषा। तो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का सटीक अर्थ क्या है। ठीक है, तो अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जानेंगे तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ टॉकिंग बाय विच वी एक्सप्रेस आर इमोशंस ऑफ हार्ट्स, आइडियाज़ ऑफ माइंड्स एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो भाषा का सटीक अर्थ जानते हैं। प्रत्येक मानव अपने विचारों को, अपनी बात को, अपनी हृदय की भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। बिना भाषा के वर्ण और अक्षरों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वह भाषा कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अंग्रेज़ी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला की तरह, यानी कि का खा गा घा हिंदी वर्णमाला की तरह ही इसमें अंग्रेज़ी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। यही अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है वॉवल्स, जिसमें A, E, I, O, U 5 स्वर होते हैं। दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट, जिसमें उपर्युक्त 5 स्वरों को छोड़कर शेष 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 जो बचते हैं आपके B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये आपके जो 21 जो होते हैं अक्षर शेष, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेबल के बारे में कि आखिर अंग्रेज़ी व्याकरण में सिलेबल क्या होता है। व्हाट इज़ सिलेबल। तो सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉवल साउंड एंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम, एन पेन बुक हैव 1 सिलेबल एंड रीडिंग बिकम यूजफुल हैव 2 सिलेबल्स। हिंदी में जानते हैं सिलेबल ऐसा शब्द अथवा उस शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, सिलेबल कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पेन में एक वर्ड साउंड आ रहा है तो इसे स्वर हो गया। एन बुक, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसी के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ उच्चारण 2 सांसों में होता है, जहाँ पर शब्दों का उच्चारण या वाक्य का उच्चारण, जहाँ वर्ड्स होते हैं उनका उच्चारण अगर 2 सांसों में होता है तो वहाँ पे 2 सिलेबल होते हैं। जैसे कि बिकम, यूज़फुल,
यहाँ 2 सिलेबल होते हैं। अब हम जानेंगे वर्ड के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्ड इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग वेन स्पोकन और रिटन। तो जान लेते हैं हम कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? अलग अलग शब्दों का एक ऐसा समूह, अलग अलग शब्दों का एक ऐसा समूह या ग्रुप जिसके फलस्वरूप कोई ना कोई अर्थ अभिव्यक्त होता हो, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। जैसे कि A प्लस P प्लस P प्लस L प्लस E इक्वल्स टू क्या हो गया? एप्पल। एप्पल, शिप, क्वीन। यह अलग अलग शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके फलस्वरूप अर्थ निकल रहा है, एक कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वह शब्द कहलाता है। अब हम बात करेंगे शब्द के बाद में फ्रेज़ के बारे में कि आखिर फ्रेज़ क्या होते हैं। तो फ्रेज़ को हम बोलते हैं शब्द समूह अथवा वाक्यांश। डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट इज़ अ फ्रेज़? फ्रेज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच हैव डेफिनेट मीनिंग बट फीलिंग इज़ इनकम्प्लीट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। एग्जाम्पल के लिए एन ओल्ड मैन इन द गार्डन। अगर हम बात करें फ्रेज़ के बारे में कि आखिर फ्रेज़ होते क्या हैं, तो शब्द समूह अथवा वाक्यांश भिन्न भिन्न शब्दों के समूह से मिलकर बने शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ तो बिल्कुल निश्चित होता है परंतु भाव अपूर्ण होता है, फ्रेज़ कहलाता है। जैसे कि एन ओल्ड मैन हो गया, एक बूढ़ा व्यक्ति, इन द गार्डन, बगीचे में। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेज़ की अगर बात करें तो इनके कुछ प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड ऑफ फ्रेज़। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले नाउन फ्रेज़ होता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है, एडवर्ब फ्रेज़ होते हैं, प्रोपोजिशंस फ्रेज़ होते हैं एंड कंजक्शन फ्रेजेस होते हैं। आगे तो हम सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज़ सेंटेंस? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट एंड क्लियर सेंस कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल्स के लिए ही इज़ माई ब्रदर, सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग्स। सेंटेंस क्या होते हैं? शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, यहाँ पे पूर्ण सेंस निकल के आ रहा है। दूसरा सेंटेंस में बताया सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग, सीता एक अच्छा गाना गाती है। अब बात करेंगे हम क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज इन्हें हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। व्हाट इज़ क्लॉज? जानते हैं कि क्लॉज क्या है। A sentence which is a part of a larger sentence is called clause। वाक्य जो बड़े वाक्य का एक भाग होता है। वाक्य सेंटेंस यानी कि वाक्य जो एक बड़े वाक्य का भाग होता है वह आपका क्या? क्लॉज कहलाता है। ठीक है, वह वाक्य आपका क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दिस इज़ द कॉलेज वेयर राम रीड्स। यह वही कॉलेज है यहाँ पे राम पढ़ता है। मोहन वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट पास। मोहन ने कठिन परिश्रम किया लेकिन पास नहीं हो सका। तीसरे में द टीचर एंटर्ड द क्लास। अध्यापक ने प्रवेश किया, कक्षा में प्रवेश किया एंड ही स्टार्टेड टीचिंग, और उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो अब बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात करेंगे अब फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड सोप्स टेंसेस। हियर्स एन एग्जाम्पल, जॉन कुक्स कैरेट। द फाइनाइट वर्ब इज़ cook, the subject is John, the tense of the verb is the present tense, and second, every sentence needs a finite verb. The main verb is every sentence will be finite. तो finite verbs क्या होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। finite verb का वो भाग है, वह भाग जो किसी भी वाक्य में प्रेडिकेट के रूप में प्रयुक्त होता है, finite कहलाता है। ये अपने सब्जेक्ट
के पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और नंबर सिंगुलर और प्लूरल तक सीमित रहती है। जैसे कि यू सी हर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, आई सी हिम, यहाँ पर सी की फॉर्म समान है। बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज़ अ वर्ब फ्रॉम दैट डज नॉट शोस टेंसेस in other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verbs. Therefore, a non-finite verbs is never the main verbs is a sentence. That's a finite verbs. There are 3 types of non-finite verbs: gerunds, infinites and principals. बात कर लेते हैं हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स के बारे में, जान लेते हैं हिंदी में। जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसे हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार रहती हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि प्रिंसिपल, जीरेंड एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। अब जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, इसमें प्रिंसिपल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रेजेंट प्रिंसिपल्स एंड पास्ट प्रिंसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शंस आर नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स और कंबाइन विथ अ फाइनाइट वर्ब और वर्ब टेंसेस। हम बात करते हैं अब काउंटेबल नाउन्स के बारे में कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इसकी अंग्रेजी में जान लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल पीपल्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़ विच कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल डॉग, डॉग्स, बुक, बुक्स, फ्रेंड एक्सेट्रा। तो काउंटेबल नाउन्स वह नाउन जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि डॉग, डॉग्स, टूथ, टूथ, टीथ, बुक, बुक्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये आपके काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। नॉन काउंटेबल, इनके बाद हम बात करेंगे टेबल नाउन्स के बारे में। नॉन काउंटेबल नाउन्स, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन्स, आर नॉट इंडिविजुअल, nouns are not individual object, they are always use singular verbs in conjunction with countable uncountable nouns. Example water, cheese, garbage, furniture etc. हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। यह वह नाउन है जिसमें एक फॉर्म होती है, वह सिंगुलर वर्ब होती है। यह प्राय पदार्थों, गुणों, भावनाओं, क्रियाकलाप और अमूर्त विचारों की ओर संकेत करती है, जैसे कि कोल हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, चीज़ हो गया, गार्बेज, फर्नीचर। फाइनली हम बात करते हैं टेंस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं। तो टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हिंदी में जान लेते हैं, यह वर्ब का वह रूप है जिसमें वर्तमान, भूत तथा भविष्य के संकेत मिलते हैं, टेंस कहलाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आए वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।